एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हिंदी में इस बार कितने स्टूडेंट पास होंगे, तो आइए एक अनुमान लगाते हैं कितने स्टूडेंट पास होंगे। अनुमान क्या, पूरे डाटा के साथ हम बताएंगे। देखिए, यूजीसी नेट जून 2024 की बात की जाए और आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की बात की जाए, क्योंकि दिसंबर वाला ही पेपर हुआ है आपका 8 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को आंसर किया चुका है। 1 2 3 तारीख तक आपका क्या था कि आंसर की चैलेंज करना भी था। वहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन आपने हिंदी में चैलेंज भी किए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन में बदलाव होता है। पेपर 1 में भी कुछ गलतियाँ थी, वहाँ पे भी हो सकता है। तो कुल ले दे के 5 क्वेश्चन के आसपास आपके बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है पाँचों का नंबर बढ़े, हो सकता है 3 में बढ़े, 2 में आंसर चेंज हो, तो इस प्रकार से। बाकी हम बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट इस बार होंगे पास नेट जेआरएफ पीएचडी। तो देखिए, पिछला आंकड़ा की बात की जाए तो हिंदी की है, हम लोग हिंदी वाले हैं ना, हिंदी वाले हिंदी वाले हिंदी वाले हैं, हम तो हिंदी वाले हिंदी वाले हिंदी वाले हैं, हम ही खुद के जीजा और खुद के सौले हैं हिंदी वाले। देखिए, वैसे हम पूरा की बात की जाए तो लगभग 11 लाख पूरा पूरा सभी 85 विषय मिला के कितना स्टूडेंट थे, 11 लाख फार्म भरे थे और लगभग 7 लाख के करीब परीक्षा दिए थे। ठीक, तो पूरे की बात हम नहीं करते हैं, हम हिंदी की बात करते हैं। पूरा बता दिया आपको, जून 2024। तो लगभग इस बार भी 10 से 11 लाख के बीच लोगों ने फॉर्म भरा है और हम मान के चलते हैं कि 7 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है। कम से कम 7 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है सभी विषय में। लेकिन सभी विषय में 7 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है। ठीक है, 7 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कम स्टूडेंट तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो इससे कम तो होंगे नहीं, बल्कि बढ़ ही सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी कम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। कभी कभी किसी फेज में हो जाता है कम, हो सकता है कि अगली बार कम हो जाए। अफवाह उड़ा के नेट की वैलिडिटी ख़त्म, नेट का वो ख़त्म, नेट की मान्यता ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि जो एमटेक वाले हैं उनको बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वह देख सकते हैं। बाकी जो स्पेशलिस्ट कर दिया है कि किसी क्षेत्र के जो जानकार हैं वह सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख सकते हैं या फिर उन्हें बैठाया जा सकता है। यही 2 3 आपके ड्राफ्ट में आया है। ठीक है, ड्राफ्ट बनाया गया है, वो स्वीकार होगा कि नहीं होगा अभी समय बताएगा, ऐसा है। लेकिन सरकार का पक्ष वही है तो लगभग वही मनवा लेगी, है ना। तो ये सब जानकारी रही, ये सब बातें रही। हम तो हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी वाली बात करते हैं। तो 87,936 लोगों ने फॉर्म भरा था। 87,000 87,936 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, ठीक, 87,936 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। पूरा ये डाटा है। और कितने परीक्षा दिए थे, 50,000 दिए थे। तो मान के चलते हैं कि इस बार भी कितने दिए होंगे, 50,000 दिए होंगे। ज़्यादा भी दे सकते हैं, 60,000 भी दे सकते हैं, 55 भी दे सकते हैं, हो सकता है 48 भी दिए हों। लेकिन ज़्यादातर संभावना को हम लेके चलते हैं कि अधिक ही हर साल बढ़ती है। पीएचडी जब से लाया कि पीएचडी इंट्रेंस नहीं होगा, इसी नेट के थ्रू पीएचडी का भी एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है, उसी के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेंगे बच्चे। पीएचडी कहा जाए तो लॉलीपॉप है ना सर, पीएचडी करके क्या होगा, पीएचडी में निकल गया तो क्या होगा, स्टूडेंट का दावा भी रहता है। और सरकार का यह लॉलीपॉप है, 1,000 रुपया फार्म भरवाती है जनरल से, आपका अदर कैटेगरी में आपका 600 रुपया, ओबीसी ये सब। तो कितना पैसा कमाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरेंगे, पैसा खूब कमाएंगी और 6 महीने करा रही हैं। बाकी क्या फ़ायदा पीएचडी का, आप तो देख ही रहे हैं, देख ही सकते हैं। बहुत कम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे ना। जहाँ पे जेआरएफ नेट वाले रहेंगे इनका पीएचडी में एडमिशन होगा नहीं होगा ना तब, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन नहीं वहाँ पे हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पीएचडी वालों को भी निराश नहीं होना चाहिए। कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलिए मेरा पीएचडी तो निकला, अगली बार नेट निकल जाएगा, अगली बार जेआरएफ निकल जाएगा। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और लगातार प्रयासरत रहें कई इंस्टीट्यूट में, तो पीएचडी भी हो सकता है। सर यह बकवास तो बहुत रही। हाँ, बकवास नहीं, ये सब जानकारियाँ हैं, बकवास तो बहुत रही। अब बताइए कि कितने स्टूडेंट पास हुए थे। तो इतना ही हम मान के चलते हैं कि इस बार भी लगभग पास होंगे। तो पिछला बार हम डाटा दिखा देते हैं। पिछली बार आपने हिंदी में देख लिया ना, 87,936। हाँ,
इतने लोग रजिस्टर हुए और रजिस्टर यानी फार्म भरे थे हिंदी वाले में 50,243 लोगों ने परीक्षा दिया। मान के चलेंगे इतना भी इस बार भी दिए। तो उसमें JRF कितने लोगों का हुआ? हाँ, कैटेगरी वाइज इधर देखते हैं, इधर जनरल लिखा है, EWS है, OBC है। तो जनरल में 132 लोगों का JRF हुआ और नेट 1569 लोगों का और PhD 3513 लोगों का। एक बार इससे देख लीजिए कैटेगरी वाइज। EWS में 56 लोगों का JRF, 492 लोगों का नेट, 995 लोगों का PhD। OBC में मात्र 95 का JRF, 1196 लोगों का नेट और 2435 लोगों का PhD हुआ है। और कितने स्टूडेंट थे? 50,243। फार्म चाहे जितने भरे हैं, जो परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा दिए, उन्हीं से तो कंपटीशन होगा, उन्हीं की तो गणना होगी। भले ही भर दे 1 लाख, परीक्षा दे 20,000, तो 20,000 में तक गिनती होगी। SC के जो कैंडिडेट हैं 57 लोग वहाँ पे JRF हुए और 705 का नेट हुआ, 1461 लोगों का PhD हुआ। देख रहे हैं, PhD भर भर के दिए हैं। ST कैटेगरी में 17 लोगों का JRF हुआ, 227 लोगों का नेट हुआ, 459 लोगों का PhD हुआ। अब देखते हैं, अब देखिए, अब पूरा सभी कैटेगरी में जो मूल कैटेगरी है जनरल, EWS, OBC, SC, ST, मूल कैटेगरियों में सभी को यदि हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, नेट के सभी को जोड़ देते हैं, PhD को सभी को जोड़ देते हैं, तब कितना आता है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सभी को आप जोड़ दीजिए, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, तो मात्र 357 लोग, 50,243 में 357 लोगों का JRF, नेट 4,189 लोग और तीनों कैटेगरी में PhD 8,863 लोग। सबसे ज़्यादा कहाँ? PhD में। तो 50,243 में JRF कितना? 357 लोग। और कितना हुआ इसका? 0.71%, मतलब 1% भी नहीं हुआ। सरकार यानी कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि JRF कम से कम लोगों को देना पड़े, तो 1% भी नहीं है, 0.71% है। नेट 4,189 लोगों का 50,243 में, यानी कि सभी कैटेगरी का मिला के है या सभी कैटेगरी का, तो 8.33% है नेट। PhD कितने लोगों का? 8,863 लोगों का। कुल कितना? 17.64%। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और PhD का उतना मतलब भी नहीं है, है ना। PhD केवल PhD में एडमिशन लेने के लिए होंगे और सबका होगा यह भी गारंटी नहीं है। बहुत प्रयासरत रहेंगे तब भी उनका होगा, और साथ में JRF और नेट के कैंडिडेट रहेंगे तो JRF वालों को, फिर नेट वालों को, फिर PhD वालों को वरीयता दी जाएगी। तो वहाँ उनको तो जद्दोजहद ज़्यादा करनी ही पड़ेगी हर जगह। इसके बाद यदि नेट और JRF, जिसका मतलब है, जो सभी लोग चाहते हैं कि JRF ना हो तो कम से कम नेट हो जाए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने के लिए हम लायक हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यदि नेट या JRF आप पास कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। और PhD में एडमिशन लेने के लिए JRF का 3 साल के अंदर ले सकते हैं। 3 साल मतलब वैलिडिटी रहेगी, 3 साल के अंदर वैलिड रहेगा PhD में एडमिशन। और एडमिशन लेंगे तभी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी आपको। नेट का 1 साल का है, 1 साल का मतलब कि वहीं PhD में एडमिशन लेने के लिए। बाकी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम रहेगा वैलिडिटी। तो नेट और JRF को मिला दिया जाए तो 4,546 लोगों का हुआ। 50,000 में से, यहाँ पे देखिए, 50,000 में से नेट और JRF कितने लोगों का हुआ? 4,546 लोगों का, ठीक, 4,546 लोगों का। और यह भी लगभग 9% आता है, 9% के आसपास, कि 9% इसका हो जाएगा कि 9% पास है। नेट JRF PhD तीनों को जोड़ दिया जाए तो 13,409, क्योंकि 8,863 तो अकेले PhD है सबसे ज़्यादा। तो PhD को छोड़ देते हैं। यदि PhD को यहाँ पे हम छोड़ दें, काहे सर? अरे PhD का मतलब ही क्या है? अरे क्यों सर? नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस के लिए ठीक है। PhD में मान लीजिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो नेट और JRF 4,546 लोग, परीक्षा दिए 50,243 लोग, इसमें से हम घटा दिए 4,546, 50,000 में से इसको नेट और JRF जितने लोगों का हुआ, तो बचे 45,697 लोग। PhD को हम हटा दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए, 45,697 लोगों का मतलब कि नेट या फिर JRF नहीं हुआ। तो 50,000 में से, मोटी मोटा पकड़ लें, 50,000 में से 45,000 कहाँ गए? क्या करेंगे? निराश हुए हैं कि नहीं? 50,000 में से 45,000 लोगों का नहीं हुआ, इसकी बात कोई नहीं करता है। और लगभग यहाँ पे
4,500 लोगों का हुआ है नेट या JRF। PhD को हमने तो छोड़ ही दिया है, इनको भी जोड़ देंगे तो वहीं 13,000, तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 13,409 लोग, 13,409 लोग। ऐसे कहेंगे तो 37,000, मतलब यदि PhD को मतलब तीनों लोग कितने पास हुए तो 50,000 में से 13,000 घटा देंगे तो वहीं 37,000 के आसपास आ जाएगा। तो 37,000 लोग तब भी तो नहीं पास हुए, PhD का कोई उतना इफेक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे कि 45,000। और JRF कितने लोगों का हुआ, मात्र 357, मात्र 50,000 में से 357। लेकिन इसको भी देखा जाए तो 4,000 ही लोगों का हुआ 50,000 में से नेट। तो यही बात करते हैं, नेट या JRF तो सबको चाहिए होता है। तो 45,000 स्टूडेंट कहाँ गए, क्या होगा। तो इस बार भी क्या होगा, इस बार भी देखिए, इस बार भी लगभग यहीं रहने का अनुमान है। तो लगभग यहीं रहेगा, तो मान के चलेंगे कि नेट और JRF कितने लोगों का होगा, 50,000 से ज़्यादा ही देंगे। तब भी हम कम से कम लेके चल रहे हैं कि इतना लोग तो देंगे ही। तो 50,000 में से 4,500 है मान लीजिए, और बेहतर इस बार लोग करेंगे तो यहाँ पे 4,546 लोग पास हुए थे नेट और JRF मिला के। तो इसको हम मान के चलते हैं 5,000, ठीक है, 5,000 लोग मैक्सिमम, 5,000 लोग नेट और JRF होंगे। और उसमें से 357 है तो JRF तो लगभग वहीं रहेगा 350 से 400 के बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं जाता। सरकार चाहती भी है कि कम से कम लोग उसमें जाएं, PhD का लॉलीपॉप या फिर नेट को उनको पकड़ा दिया जाए। तो ऊपर से छाट लेंगे, वो तो उनके ऊपर है, 1% छाटते तो और ज़्यादा जाता, 0.7% ही छाटे हैं। तो इस प्रकार से 50,000 में से 5,000 का होगा। और JRF कितने लोग पास होंगे, मान के चलते हैं 400, मतलब हम मैक्सिमम ही मान के चलते हैं, कम से कम 400 लोग मान लीजिए JRF देते हैं 400 लोगों को। और यहाँ पे 4,000 लोगों का या फिर 4,500 लोगों का नेट। तो अनुमान क्या है, मैक्सिमम मतलब 4,500 लोग नेट पास करेंगे और 400 लोग JRF करेंगे, ठीक है। JRF इस बार दिसंबर 2024 में, जो जनवरी में 8 जनवरी 2025 को पेपर हुआ, तो JRF 400 और नेट आपका 4,500 लोग पास करेंगे हिंदी में, ठीक। और उसके बाद आपका PhD तो बहुत पास करेंगे। PhD तो उसी बार 8,800 किए, तो मान लीजिए इस बार 9,000 9,000 लोगों का PhD होगा। खाली PhD खुश करने के लिए सबको पास कर देते हैं, खुश। और PhD के आने से नेट का कट ऑफ और JRF का कट ऑफ हाई जाने लगा है। इस बार तो पेपर भी अपेक्षाकृत पिछले अपेक्षाकृत सरल है। पिछली बार पेपर भी टफ था, उसके बावजूद कट ऑफ हाई गया था। इस बार पेपर भी सरल है और ज़्यादा लोग पास भी करेंगे, तो नेट और JRF का कट ऑफ हाई जाएगा। खासकर JRF का तो और हाई जाएगा, नेट का थोड़ा सामान्य रहेगा, PhD का कम रहेगा, ठीक है। तो यह सब जानकारी रही, आपको पता लगा कि लगभग कितने स्टूडेंट पास करेंगे, यह हमने आपको बताया पिछले डाटा के आधार पे। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और सवाल भी पूछिए। और यह भी बताइए कि आपके कितने अंक इस बार बन रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आपका नेट होगा। तो नेट के लिए N लिखें, JRF होगा, आप JRF के लिए श्योर हैं तो J लिखें, PhD के लिए P लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, लोगों से भी कराएं। और इसी प्रकार से ऑथेंटिक जानकारी देते रहने के लिए और आप जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। और एक चीज़, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जहाँ पे महत्वपूर्ण PDF और जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं, और वहाँ पे भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते हैं, उसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, नीचे वहाँ ये डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।